अपने बाबा की मौत के बाद आज शिरीन बिल्कुल टूट चुकी थी। एक उसके बाबा ही थे जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। वह अपने बाबा को अपने दिल की सारी बात बताती थी। आज जैसे उसके घर मातम छाया हुआ है। उसकी माँ और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने बाबा की मौत का गम संभाले या अपने माँ और बहनों का आंसू पूछे। वो खुद अंदर ही अंदर टूटकर बिखर चुकी थी। शिरीन सबको तो तसल्ली देती है, पर उसके अंदर सबसे अजीज़ बाबा को बिछड़ने का जो गम था वो उसे दिल में ही दफन कर लेती है। वो सबके सामने खुद के आंसुओं को बहने नहीं देती, लेकिन अकेले में अपने बाबा को याद करके बहुत रोती है। उसके दिल में घबराहट सी रहती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी। अब उसे दुनिया की किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा। कुछ दिनों में ऐसे गमी के माहौल बीत जाते हैं। बाबा के गम को भुलाने के लिए वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने लगती है। अचानक ही फेसबुक पर शिरीन के मोहल्ले के एक लड़के जाकिर से उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जाकिर अच्छा लड़का है, इसके भाई का अच्छा दोस्त भी है, तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही शिरीन जाकिर की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, वैसे ही जाकिर उसे रिप्लाई करता है थैंक्स। फिर दोबारा से अचानक से शिरीन सोचती है थैंक्स किस बात के लिए, तो जाकिर कहता है मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। शिरीन की मुंह पे हंसी आ जाती है और वो जाकिर से कहती है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुमने रिक्वेस्ट की और मैंने एक्सेप्ट कर ली, दैट्स इट। इस पर जाकिर कहता है बड़ी बात तो नहीं है, पर मुझे लगा तुम मुझ जैसे गरीब की कहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगी। इस पर शिरीन बोलती है तुमने ऐसा क्यों सोचा। तो बहुत फोर्स करने के बाद जाकिर बोलता है कि मैं अक्सर तुम्हारे घर आता हूँ, तुम्हारी मम्मी और बहनों से बात होती है, लेकिन तुम तो कभी मुझे खास तक नहीं डालती। तुम्हारी बहनों ने बोला कि वो तुम किसी से बात नहीं करती। मुझे लगा बड़ी घमंडी है, समझती कि अपने आप को, लेकिन मन में कसक थी तुमसे बात करने की, तो मैंने फेसबुक पे तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। और तुम्हारा नेचर तो बड़ा अच्छा है। उसकी यह बात सुनकर शिरीन को हंसी आ जाती है। फिर वो बोलती है मैं घमंडी नहीं हूँ, लेकिन मैं लड़कों से बात करने में थोड़ी हिचकिचाती हूँ। बस यही वजह है जो मैं किसी से बात नहीं करती। और हो सकता है अगर मैं लड़कों से बात करूँ तो लोग मुझे गलत समझें, चरित्रहीन समझें, तो बस इन्हीं सब उलझनों की वजह से मैं खामोश रहती हूँ। जाकिर उसकी बातों की सराहना किया करता है और उसके बाद उसकी नज़र में शिरीन की इज़्ज़त और बढ़ जाती है। अब वो रोज़ किसी ना किसी बहाने से उसे मैसेज करता, वो भी मैसेज का रिप्लाई करती। ऑफ कोर्स कहीं कोई उसे घमंडी ना समझे। धीरे धीरे जो फेसबुक है वो व्हाट्सएप में आ जाता है। नंबर एक्सचेंज होते हैं व्हाट्सएप पे, दिन में और रात में बातें चलती रहती हैं। धीरे 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 उनमें बातें बढ़ती रहती हैं। जाकिर ने एक बार शिरीन की बहन ज़ैनब से नंबर मांगा था शिरीन का, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। फिर बाद में जब सामने से शिरीन से ही उसका नंबर मांगा तो शिरीन ने मना नहीं किया। इस प्रकार उन दोनों में बातें भी बढ़ती रहीं। उनमें दिल के, घर के, दिन की, रात की सारी बातें होती रहीं। धीरे धीरे शिरीन ना जाकिर को पसंद करने लगी थी। जाकिर तो खैर पहले से ही पसंद करता था, लेकिन दोनों डर की वजह से एक दूसरे से जाहिर नहीं करते थे। वो दबे छुपे तरीक़ों से एक दूसरे की तारीफ़ भी किया करते थे। जाकिर को तो लेकिन शिरीन अब इतनी अच्छी लगती थी कि वो दिन रात सुबह शाम सिर्फ शिरीन के ही बारे में सोचता रहता था। शिरीन को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानने लगता है, इसलिए वो अपने प्यार का इजहार करने से भी डरता है। बातों बातों में दिल की बात कह भी देता था, फिर घुमा देता था जिससे कहीं शिरीन को शक ना हो जाए। लेकिन शिरीन भी इतनी ना समझ नहीं थी, उसे भी ये मोहब्बत प्यार समझ में आने लगा। इन लोगों की मुलाकातें तब और बढ़ गई जब जाकिर की बड़ी बहन रज़िया की शादी होती है। अब शादी के हर फंक्शन में जाकिर घर से जाता और शिरीन के घर पे इनविटेशन खुद दे के आता,
क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो सारे फंक्शन एक साथ हुए। सारे फंक्शंस में शिरीन के सारे घर वाले आए। अब जैसे ही एक फंक्शन ख़त्म हो जाते ही जाकिर मियाँ शुरू, आज तुम बड़ी प्यारी लग रही थी, आज तो तुम चाँद लग रही थी। ये सारी बातें सुन के उसे अच्छा लगने लगा। अब धीरे धीरे रातों को वो छतों पे मिलने लगे, दूर से एक दूसरे को मैसेज करने लगे। एक दूसरे की तारीफ़ें करने के बाद उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें पता नहीं क्या नेयामत मिल गई हो। शिरीन कि बाबा के बिछड़ने के गम के बाद जैसे उसकी उजड़ी ज़िंदगी में कोई बाहर लेके आ गया हो। उसे अंदर ही अंदर पता होता था कि जब एक दूसरे से वो एक नहीं हो सकते तो फिर ये सब चीज़ें क्यों करते हैं। इतनी सारी मैसेज पे बात करने के बाद भी उन लोगों ने कभी कॉल पे बात नहीं की, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। उन्हें लगा वो चैटिंग से ही बहुत क्लोज़ रहते हैं। एक दिन अचानक जाकिर बोला, शिरीन इतनी ज़्यादा बातें करना ठीक नहीं, कहीं ऐसा ना हो ये हम दोनों की एक दूसरे की आदत पड़ जाए और हमारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं हो। तो शिरीन कहती है ठीक है, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। जाकिर कहता है मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। एक दिन शिरीन के लिए एक रिश्ता आता है। शिरीन की अम्मी शादी कराना चाहती हैं। ये बात सबको पता थी, लेकिन शिरीन का मन नहीं कर रहा था कि वो ये शादी करे। वो चाहती है जाकिर से शेयर करे, और ख़ैर वो हार के जाकिर को मैसेज करती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। रिश्ते की बात सुनकर जाकिर पहले तो डर जाता है, लेकिन जब वह सुनता है कि शिरीन इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है तो वो राहत की सांस लेता है और शिरीन से कहता है अगर तुम्हें शादी नहीं करना चाहती तो घर में मना कर दो। तो शिरीन कहती है हाँ यही करूँगी। इससे जाकिर बड़ा खुश होता है। फिर एक सवाल पूछता है, अगर किसी और लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए आए जिसे तुम जानती हो तो शादी करोगी? अब ये बात सुन के तो शिरीन मतलब समझ जाती है कि रिश्ता कहाँ भेजना चाहता है। वो कहती है हाँ कर लूँगी। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसी ही बातें होती रहती हैं। जाकिर रोज़ सोचता है कि वो अपने और शिरीन के रिश्ते के बारे में घर में बात करे, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। उधर शिरीन सोचती है कि ज़रूर जाकिर कोई रास्ता निकाल लेगा जिससे रिश्ता भी भेज दे और बदनामी ना हो। वह दिल ही दिल में कई सपने संजो लेती है और अपनी शादी के ख्वाब देखने लगती है, लेकिन किस्मत को तो शायद और ही कुछ मंजूर था। कुछ दिन बीतने के बाद जाकिर के घर उसे देखने लड़की वाले आते हैं। जाकिर एक सीधा साधा लड़का है, इसलिए उसके लाख मना करने के बाद भी जाकिर की अम्मी उसकी शादी फ़िक्स कर देती हैं और कुछ दिनों में उसकी इंगेजमेंट हो जाती है। जब इस बात का शिरीन को पता चलता है तो उस पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। जाकिर शिरीन से बात बताता है और कहता है मैं ये शादी नहीं करना चाहता था, फिर मेरी अम्मी ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता फ़िक्स करा रही हैं। ना ही उधर से जाकिर कुछ कह पाता है, ना ही इधर से शिरीन। वो एक बार फिर अपने दर्द को दिल में छुपाए आंखों में आंसू लिए अपनी पाक इज़्ज़त को बचाते हुए मैसेज करती है, लड़की की फ़ोटो मैंने देख ली है, लड़की अच्छी है, शादी कर लो। जाकिर कहता है मैं तो किसी और को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, उससे मेरी रोज़ रोज़ बातें होती हैं। शिरीन जाकिर के इशारे को समझती है और जानती है कि वो उसी के बारे में कह रहा है, लेकिन खुद को सिर्फ रुस्वा होने से बचाने के लिए और उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना हो इसलिए अपने पैर का गला घोंट लेती है और कहती है अल्लाह पर भरोसा रखो, उन्होंने तुम्हें जो दिया होगा वह बेहतर होगा और तुम्हारी अम्मी भी तो यही चाहती हैं। माँ बाप से बढ़कर कोई और मोहब्बत नहीं होती। तुम उस लड़की से शादी कर लो और मुझसे बातें करना कम करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी होने वाली बीवी है, उसे टाइम दो। इतना कहकर शिरीन अपना फ़ोन रखकर अकेले में फूट फूट कर रोती है। उसे अब बाबा और जाकिर दोनों के बिछड़ने का गम था। जाकिर कुछ दिनों तक तो शिरीन से कांटेक्ट करता है, फिर वो भी सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए अपने होने वाली बीवी फना से फ़ोन पे बात करने लगता है और धीरे धीरे शिरीन को अपने दिल से निकालने लगता है। शिरीन को जब ये बात पता चलती है कि जाकिर अपने फियांसे से बात करने लगा है तो वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस करती है, लेकिन अपने दर्द को वो किसी से बयान नहीं करती। कुछ दिन वह अपने छत से जाकिर की छत की तरफ देखती, उसकी झलक पाने की कोशिश करती, लेकिन उन दोनों की ज़िंदगी की तरह उन दोनों के घर के बीच एक दीवार उठ चुकी है। उन दोनों के घर के बीच कोई और अपना घर बना लेता है। इस तरह शिरीन की मोहब्बत अधूरी रह जाती है।
जाकिर तो अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाता है, लेकिन पता नहीं शिरीन आज भी शादी के नाम से नफ़रत करती है। अपने आंसुओं को अपने दिल में इस कदर छुपा लेती है कि उसे प्यार, मोहब्बत, शादी और जाकिर, इनका नाम सुन के भी अच्छा महसूस नहीं होता।